अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चंद रोज से कराची में सूरज आग बरसाता रहा, गर्म हवाएं झुलसाती रहीं। बिला आखिर मौसम ने तेवर बदल लिया। मशरकी सम से आने वाले बादलों ने शहर कायद को घेर लिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, गुलशन हदीद और जिला वस्ती में बेशतर मुकामात पर बारिश जारी है। चंद रोज से कराची में सूरज आग बरसाता रहा, गर्म हवाएं झुलसाती रहीं। बिल आखिर मौसम ने अब तेवर बदल लिया है। मशरकी सम से आने वाले बादलों ने शहर कायद को घेर लिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बादल मौजूद हैं। शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अली रजा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। अली, अपडेट कीजिएगा। पहले तो गर्म हवाएं झुलसाती रहीं, फिर बिल आखिर मौसम ने तेवर बदल लिया है। आप कहां पर मौजूद हैं और क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिनों से गर्म हवाएं यूं चल रही थी, मौसम का मिजाज है वो एकदम तब्दील हो चुका है। अगर हम बात करें टी टाउन, गुलशन हदीद की, तो वहाँ तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि हसन स्क्वायर, याकताबाद, नाजाबाद में तेज हवाएं चल रही है और हल्की फुल्की मांदी का सिलसिला जारी है। इसी तरह जिस तरह चारा सर्कल और एयरपोर्ट के मुकाम पर भी जो है वो मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। शहरियों के चेहरे खिलते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें चारा सर्कल से आगे की टाउन, सदर और इन इलाकों में, तो यहाँ पर भी अब तक जो है वो बदस्तूर ऐसा मौसम हो रहा है जैसे अब बारिश बरसने वाली है। तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मौसम की सूरत हाल है और ज्यादातर जो तेज बारिश है वो गुलशन हदीद, स्टील टाउन और मलीर। अली, ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात का कहना क्या है, क्योंकि प्रेडिक्शन ये थी कि मजीद 2 रोज तक गर्मी का सिलसिला रहेगा बरकरार और उसके कुछ दिनों बाद ही मानसून का नया स्पेल हिट करेगा कराची को। जी हाँ बिल्कुल, देखिए शहर के शुमाल मशरक में जो है वो बादल बनने लगे हैं। महकमा मौसमियात यही बताता है और जो हल्की से दरमियानी दर्जे की जो बारिश है महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मुतवक्के है जो होगी नहीं। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मौसम की सूरत हाल का शहरी सामना कर रहे हैं। कहीं अभी भी तेज बारिश, मौसम खुशगवार है, तो दूसरी जानिब वही सिलसिला गर्म हवा का और लू का वो देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। गुलशन हदीद, मलीर, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह से ही सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन अब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। गुलशन हदीद, मलीर, एयरपोर्ट और दीगर इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जी हाँ बिल्कुल, मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के ये मनाजिर हैं जहां पर इस वक्त जल थल एक हो चुका है और लोग शदीद गर्मी की वजह से खासे परेशान थे, लेकिन अब लोगों के जो मुरझाए हुए चेहरे थे इस वक्त खुशी से निहाल हो चुके हैं। शहर के बेशतर इलाके हैं जहां पर इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। जैसे कि मनाजिर में भी आप देख सकते हैं कि रोड्स हैं, गलियां हैं जो कि इस वक्त पूरी तरह से भीग चुकी हैं और शहरी भी मौसम को इंजॉय करने के लिए अब बाहर निकल आए हैं, क्योंकि शदीद गर्मी थी और शहरी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश हो, लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना था कि बारिश का इम्कान नहीं है और कुछ रोज तक गर्मी का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बुरहान मुस्तफा हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त वो हैं क्लिफ्टन में, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे मजीद बात करते हैं। बुरहान, अपडेट कीजिएगा कि आप क्या मनाजिर देख रहे हैं और क्लिफ्टन में भी क्या बारिश का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई थी वो एक बार फिर गलत साबित हुई है। 2 रोज़ से कराची में जो है वो हीट व्यू अलर्ट था। 40, कहीं 42 और फील लाइक 45 जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब से कुछ देर कबल ही शहर कायद में गर्द चमक के साथ जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस वक्त मैं ज़िला साउथ में क्लिफ्टन में मौजूद हूँ और यहाँ भी वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल भी एरिया, बफर
जोन, गुलशन हदीद और दीगर इलाकों में जो मशरकी इलाके हैं वहाँ पे भी जो है वो गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू हुई, जिसके बाद जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया था कि 16 तारीख के बाद जो है वो कराची में बादल बरसेंगे, लेकिन आज जो है वो काफ़ी गर्मी थी। लेकिन अब जो मगरिब का टाइम हुआ है और इस वक्त जो है वो कराची शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। जी अच्छा अली, जरा आप बताइएगा, आप शारा फैसल पर मौजूद हैं, ये बताइएगा कि जब बारिश आती है तो बिजली चली जाती है, ये तो मामूल है। अभी बताइएगा अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं कई इलाकों की आप? जैसे ही बूंद की जो बारिश की जैसे ही बूंदें जो हैं ज़मीन पर टपकना शुरू होती हैं, उसी दौरान के इलेक्ट्रिक के सताए जो शहरी हैं वो एक बार फिर जो है परेशानी का शिकार हो जाते हैं और मुख्तलिफ मकामात में बिजली की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं बन पाती। मगर अभी हमें इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि जो मलीर के इलाके हैं वहाँ पर कुछ इलाकों में जो है बिजली की ना होने की शिकायत है, मगर अभी जिस तरह मुकम्मल इलाके जो हैं बिजली की फराहमी से महरूम हो जाते हैं, उस तरह की सूरत हाल बहरहाल अभी नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बारिश अब तक जो बरस रही है वो स्टील टाउन का इलाका है, गुलशन हदीद, मलीर के इलाके हैं और हसन स्क्वायर की अगर हम बात करें जो कि सेंट्रल के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मौसम खुशगवार हो चुका है। हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी का सिलसिला है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हो रहा है। मगर अगर हम बात करें सदर और इन इलाकों की तो यहाँ पर मौसम अभी भी उसी तरह है जिस तरह जो कुछ देर कबल जो है वो सूरत हाल थी कि हवा नहीं चल रही थी, लू जो है उसका शहरियों को महसूस कर रहे थे और गर्म मौसम था। और मुतवक्के महकमा मौसमियात के मुताबिक यही बताया गया है कि हल्की बारिश जो है आज फिर बरसेगी और जो सिलसिला है वो जारी है। जी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद यकीनी तौर पर गर्मी का जोर भी टूट गया है। क्लिफ्टन से हमारे साथ मौजूद थे बुरहान मुस्तफ़ा, जबकि शारा फैसल से हमें रिपोर्ट कर रहे थे अली रजा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 2 दिन की शदीद गर्मी हब्स के बाद कराची के नवाही इलाकों समेत ठट्टा, नूरियाबाद में बादल बरस पड़े। साहिली इलाकों में तेज़ तूफ़ानी हवाओं के साथ कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। घारो, मीरपुर, साकरो, धाबेजी, केटी बंदर समेत गिरदोनवा में तेज़ तूफ़ानी हवाओं के बाइस कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। कई इलाकों में तेज़ आंधी के बाइस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कराची के इलाके औरंगी टाउन 14 नंबर बिलाल टाउन में गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर के इंतहाई करीब से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से 3 बच्चे झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहसिन बताइएगा। जी, कराची में बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है। बिजली हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन का 14 नंबर है बिलाल कॉलोनी का। यहाँ पे पीछे वो मकान है जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ एक हादसा पेश आया और करंट लगने से 3 बच्चे झुलस के शदीद ज़ख्मी हो गए। बच्चे तो इस वक्त अस्पताल में हैं, कंडीशन उनकी बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन है, बिल्कुल मकान के साथ करीब से गुजर के जा रही है। अब इसमें जितना जो मालिक मकान है उसकी कोताही है, के इलेक्ट्रिक का जो अमला है, क्योंकि उनको जब पता है कि मकान यहाँ पर बना है, मकान के बिल्कुल साथ इतना 11,000 वोल्ट की ये लाइन है और यहाँ से करीब से गुजर रही है। और जाहिर सी बात है, जब मकान होता है तो मकान के जो मकीन होते हैं वो वहाँ पर इस्तेमाल भी करते हैं मकान को, तो इसमें ख़दशा हमेशा से रहा है कि इसमें करंट लगेगा। और गुज़िश्ता रोज़ फिर वो वक्त आ गया कि वो 3 बच्चे झुलस के ज़ख्मी हो गए। तो ज़रूरत यही है कि इलेक्ट्रिक भी देखे कि जहाँ पर उनकी लाइनें गुजर रही हैं उसके साथ अगर कोई तजावज़ात हैं, कोई इलीगल तामीरात हैं तो उनको ख़त्म करवाएं। जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो KDA हो, KMC हो, DMCs हों, वो भी देखें कि जब तामीरात होती हैं तो पाबंदी करवाएं कानूनी कि इलीगल कोई तामीरात ना हो, वरना इस किस्म के हादसात होते हैं और होते रहेंगे। जी मोहम्मद मोहसिन, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइंदा आम इंतखाबात कराने के खिलाफ दरख्वास्त का महफूज फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कोई खलाई या अजनबी काम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज है।
जमहूरियत और इंफॉर्मेशन का चोली दामन का साथ है। अवामी ताकत से जमहूरियत मजबूत होती है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना था पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनकी बुनियाद जमहूरियत पर रखी गई। भारत में अक्सरियत की हुकूमत है, ताहम अक़लियतों के हुकूक को पामाल किया जा रहा है। भारत में मौजूदा निज़ाम को हकीकी जमहूरियत से ताबीर नहीं किया जा सकता। जमहूरियत की मजबूती के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी लाज़मी है। जितनी जमहूरियत ज़्यादा होगी उतना आपका जो एक इंफॉर्मेशन है वो तगड़ी होगी। अवामी ताकत जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो उससे बनती है। पाकिस्तान इज़ वन वेरी रेयर एग्जाम्पल जिसकी बुनियाद ही जमहूरियत के ऊपर जो है वो रखी गई। वो गवर्नमेंट जो आती तो अक्सरियत के ऊपर है, लेकिन आप उनको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते बिकॉज वो इम्परफेक्ट है। हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो मिनॉरिटीज के साथ हो रहा है, वो हिंदुस्तान को जमहूरियत की क्लासिक डेफिनेशन से हटा देता है। अपडेट करें आपको, जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मिंजा में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 7 सिपाही शहीद हो गए। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। अपडेट आपको कर रहे हैं, जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मिर्जा में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 7 सिपाही शहीद हो गए। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। जनूबी वजीरिस्तान का इलाका है मिंजा, जहां पर यह ऑपरेशन किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ISPR की जानिब से ऑपरेशन की तस्दीक भी की गई है। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 सिपाही शहीद हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ मतीन हैदर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, अपडेट कीजिएगा, ऑपरेशन किया गया है ISPR की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान में, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ISPR ने इस बात की तस्दीक की कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मुनज़्ज़म सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के नतीजे में जो 5 दहशतगर्द हैं वो मारे गए। ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि इस कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 7 जवान जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के वो शहीद हुए। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मुनज़्ज़म में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। ब्यूरो चीफ मतीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जमहूरियत के आलमी दिन पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का तकरीब से खिताब करते हुए कहना है कि मौजूदा पार्लियामेंट ने सबसे ज्यादा तवज्जो कानून साजी पर दी है। झूठी खबरों को भी रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। मौजूदा दौर में गैर जरूरी अखराजात पर पाबंदी लगाकर किफायत शुमारी की गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि दुनिया भर में जमहूरियत को चैलेंजेस दरपेश हैं। जमहूरियत के फरोग के लिए मीडिया को किरदार अदा करना होगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान एक रोज़ा दौरा लाहौर मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद रवाना हो गए। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में क्या मसरूफियात रहीं, इस हवाले से जानते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास हैदर नकवी से। अब्बास हैदर, अपडेट कीजिएगा वजीर आजम के दौरा लाहौर से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीबन आज 1 बजे जो है लाहौर पहुंचे थे और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे उन्होंने लाहौर में गुजारे और इमरान खान को तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सूबाई वज़रा महमूद रशीद, यासिन इकबाल, डॉक्टर मुराद राज, डॉक्टर यास्मीन राशिद, असद कोकस समेत जो है दीगर वज़रा ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर LDA की जानिब से लाहौर में तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म का कहना था कि इन मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा हेल्थ कार्ड के हवाले से भी वज़ीर आज़म ने कहा कि 31 दिसंबर तक तमाम पंजाब में जो लोग हैं उनको हेल्थ कार्ड फराहम कर दिए जाएं और वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि लाहौर शहर के अंदर मेन बाजार जो है गड़ी शाह हुआ है उसको खूबसूरत बनाया जाए। इसके साथ सड़कों के अतराफ स्पीकर वाल्स बनाई जाए। इसके अलावा अहम चीज यह है कि वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी एजाज से मुलाकात की और मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर तफसीली गुफ्तगू की गई। लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड में शिकस्त पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। चीफ रिपोर्टर लाहौर अब्बास हैदर नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सिंध की सियासत में डेस्क चोरी का शोर ताहाल बरकरार है। साइंस सरकार के अपने ही नुमाइंदों के माबैन सर जंग छिड़ गई है। साबिक वज़ीर तालीम सईद कली ने महंगे डेस्क की खरीदारी के लिए अपने ही वज़ीर आला को जिम्मेदार ठहरा दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि डेस्क खरीदारी का टेंडर मेरे वज़ीर बनने से पहले ही दिया जा चुका था। मेरे दौर में सिर्फ खरीदारी हुई थी। डेस्क खरीदारी के टेंडर की मंजूरी वज़ीर आला सिंध ने दी थी। डेस्क के लिए तमाम बिड्स 5 से 6 हज़ार के दरमियान थी। सिंध के स्कूलों के लिए गुज़िश्ता 7 सालों में एक भी डेस्क नहीं खरीदा गया था। मानता हूँ सिंध हुकूमत ने स्कूल डेस्क महंगे दामों खरीदे। 2019 में दोबारा ये टेंडर हुए जब ये महकमा तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास, मैं उससे तभी वज़ीर नहीं बना था। आपको जो प्रोक्योरमेंट करनी है वो सेपरा के रूल्स के मुताबिक करनी है। मुझे वहाँ पता भी हो कि जी सस्ती मिल रही है तो ये हो सकता है कि जिसके पास सस्ती पड़ी है वो आगे बिड करे, वो कहे कि जी ये जो आपने स्पेसिफिकेशंस दी हैं इसके मुताबिक ये ठीक है और ये इसकी कीमत मैं देने को तैयार हूँ, क्वालिफाई करें और आगे करें। और जहाँ पर प्रोक्योरमेंट बड़े पैमाने पे होती है, बड़ी होती है, तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के लिए कुछ शराइत रखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त गुजार अली अजीम आफरीदी की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दौरान समाअत क्या हुआ, मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे अबरार हुसैन। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के खिलाफ केस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस ने वकील दरख्वास्त से इस्तिफसार किया, इलेक्शन कमीशन में हाजिर सर्विस जज कौन है? आप नौजवान वकील हैं, आईनी नुक्ता उठाया है। अली अजीम अफरीदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज बतौर मेंबर काम नहीं कर रहा। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आप कहते हैं रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगाया जा सकता, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। क्या आपने चेयरमैन नैब तैनाती केस का फैसला पढ़ा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशियल अफसरान नहीं होते। दरख्वास्त में आपने आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया है। आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराजात बरकरार रखते हुए अली अजीम अफरीदी की अपील बमा आईनी दरख्वास्त खारिज कर दी। इब्रार हुसैन अस्तूरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। मुलाकात में EVM समेत इलेक्शन से जुड़े मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को EVM से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर आगाही फराहम की। वफ्द में पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी, फरतुल्लाह बाबर, शहरी रहमान और मुस्तफ़ा खोकर शामिल थे। अवामी नेशनल पार्टी की नुमाइंदगी एमल वली खान और सेनेटर हिदायत ने की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने इलेक्शन कमीशन को हर फोरम पर सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। कहा, वज़रा को आईनी इदारे के सरबराह के खिलाफ तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नई कानून साजी पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ आईनी है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत या किसी इदारे का इसमें अमल दखल गैर कानूनी है। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी कराना आइन के मुताबिक। ये न किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी का काम है, न किसी और अदारे का काम है। आइन सिर्फ ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देता है और वो ताबे कानून के है, लेकिन वो उस कानून के ताबे है जो आइन के मुताबिक हो, आइन से मुतसादिम ना हो। और अभी भी हम समझते हैं कि हुकूमत को और उन वज़रा को ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़, एक ऐसे इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ जो तौहीन के ज़ुमरे में आती हो। इख्तिलाफ़ राय रखना कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करना ये ना आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे की हुकूमतें गिराने के दर पर थीं। अब दोनों के फॉरेन फंडिंग केस 5 साल से ज़ेर समाअत हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने बरतानिया में अपनी कंपनी बना रखी है। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है तमाम जमातों के खातों की जाँच पड़ताल करे। हमारा मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स देखने की इजाज़त दी जाए।
जो पार्टियों के खाते हैं, इन खातों में ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत लाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PMLN के इसी तरह के केसेस चल रहे हैं कि इन्होंने अपने मुलाजमों के अकाउंट्स में टीटियाँ मंगवाई हुई हैं, जिन जरायों से लंदन की प्रॉपर्टियाँ खरीदी गई। वो कतरी खाती ले आए। अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो दिखाने के लिए, सोर्स डिक्लेयर करने के लिए आपके पास मौजूद नहीं है, इस केस के अंदर भी वही ऑर्डर करेंगे जिसमें हमें इनके अकाउंट्स को हमारे चार्टर्ड अकाउंट और फाइनेंशियल एनालिस्ट को देखने के लिए जो है वो एक्सेस फराहम की जाएगी। पीपल्स पार्टी भी अपने अकाउंट्स दिखाने को तैयार नहीं है। उस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है बलूचिस्तान की सियासत में भी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को अपने ही इत्तेहादियों की नाराजगी के बाइस तहरीके अदम एतमाद का सामना है। तहरीके अदम एतमाद की मंजूरी के लिए अपोजिशन को अब सिर्फ 11 अराकीन के वोट दरकार हैं। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, क्या लगता है आपको, क्या मुस्तकबिल होगा जाम कमाल साहब का? और अपोजिशन की बात की जाए तो 16 अरकान की हिमायत हासिल है, 17 की दरकार है। क्या यहाँ पे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा या फिर अपोजिशन को यहाँ पर भी मुंह की खानी पड़ेगी? जी, जिस तरह से अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद की जब उन्होंने दरखास्त जमा कराई तो उनका यही कहना था कि वो पुर एतमाद है कि हुकूमती भी कुछ लोग जो है अरकान वो वज़ीर आला बलूचिस्तान से नाराज हैं। और ढके छुपे अल्फाज में कुछ बैठकों में जो है उन्होंने इस बात का इजहार भी कर दिया, जिस पर अपोजिशन लीडर ने जो है वो कल अपने साथियों के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद की दरखास्त असेंबली में जमा करवा दी है। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 33 अरकान की जो है वो सादा अक्सरियत दरकार होगी, जिसमें मुत्तहिदा अपोजिशन के पास अभी 23 अरकान असेंबली तो मौजूद है। बस तक 10 ही लोग ऐसे होंगे जो हुकूमती अरकान के उन्होंने कायल करने हैं और उसके बाद जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश कर दी जाएगी। अब इसमें जो है चंद हुकूमती अरकान ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और कभी जो है वो ढके छुपे अल्फाज में अपनी नाराजगी का तहरीक की मंजूरी के लिए अपोजिशन को अब महज 11 अरकान के वोट दरकार हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी। बुशरा, आपका शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून ने भी पार्टी ओहदेदारों के इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है। नवाज लीग तंजीमी इजलास की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ज़राए का कहना है कि पार्टी सरबराह नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी के नए इंतखाबात का इंदिया दे दिया है। इजलास की मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर शुएब अहमद से। शुएब, बताएगा इजलास से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास आज लाहौर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में हुआ। जो इजलास की अंदरूनी कहानी है GTV न्यूज़ सामने ले आया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने पार्टी को नए इंतखाबात का इंदिया दे दिया। इसके साथ साथ जराए बताते हैं कि मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पर पार्टी ओहदेदारों को इंतखाबात किसी भी वक्त होने का इशारा दिया और नवाज शरीफ से तंजीमी इजलास में 1 माह के अंदर अंदर पार्टी को यूनियन कौंसिल लेवल तक जो तमाम तर मुतहर्रिक करने की हिदायत की गई। इसके साथ साथ पार्टी कायद का ये भी कहना था कि जो तमाम तंजीम साजिया इसको मुकम्मल किया जाए और तमाम ओहदेदारान ऑपरेशन में आए और सब तैयारियां मुकम्मल करें। इसके साथ साथ मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि तैयारी के साथ बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। महंगाई से बिलबिलाते आवाम के लिए एक और बुरी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। जराए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल 1 रुपये महंगा करने की तजवीज़ पेश की गई है। हाई स्पीड डीजल पर 10.5 रुपये बढ़ाने की सिफारिश भी की गई। समरी में मट्टी का तेल 5 रुपये और लाइट डीजल पर 5.5 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। वजारत खजाना आज वज़ीर आज़म की मुशावरत से फैसला करेगी। मंजूरी मिलने के बाद कल से नई कीमतों पर अमल दरामद होगा। खेल के मैदान से खबर यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ODI मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे जबकि शादाब खान को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। 12 रुकनी टीम में फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद शामिल हैं। जबकि दोनों टीमों के माबैन 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे इंटरनेशनल सीरीज का पहला मैच जुमे को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
ननकाना साहिब में निकासी आब का मसला दुरुस्त ना किया जा सका। वॉरबटन गांव में टाउन कमेटी की नाअहली और गफलत से शहरी अपने प्यारों का जनाजा गंदे पानी से गुजार कर लेके जाने पर मजबूर हो गए। वरसा ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी स्कर्दू में खामोश वाटरफॉल सयाहों की जन्नत है। बुलंदी से गिरती आबशार सफर की थकावट भुलाकर नई दुनिया में ले जाती है। रमीज हुसैन की रिपोर्ट देखिए। खामोश वाटरफॉल का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन और बड़ी वाटरफॉल में किया जाता है। ये वाटरफॉल सतह समुंदर से 10,000 फीट बुलंद और दुनिया के सबसे ऊंचे महाज कारगिल के नजदीक तरीन है। वाटरफॉल को देखने के लिए दुनिया भर से सियाहों की बड़ी तादाद इधर का रुख करते हैं। सियाहों का कहना है वो लाहौर की गर्मी से तंग होकर इधर आए हैं। इधर का मौसम बहुत शानदार है और ये वाटरफॉल इंतहाई खूबसूरत है। वो यहाँ आकर दोस्तों के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। हम लाहौर से यहाँ पे आए हैं तो शदीद गर्मी के माहौल में से यहाँ पे निकल के आना ऐसे है कि जैसे जन्नत में आ गए हम। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल रॉ फॉर्म है नेचर की अभी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्कर्दू तक अगर मेहनत करके आएँ तो यहाँ पे लाजमी पहुँचे। कराची में तो बहुत गर्मी है लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है और स्कर्दू में तो आप देख रहे हैं आबशार बहुत प्यारी है और हमें बड़ा मज़ा आया। यहाँ पर आए सियाहों का कहना है कि इस वादी और वाटरफॉल का नाम तो खामोश है लेकिन इस वाटरफॉल का शोर और वादी की रंगीनियाँ बोलती हैं। खरमंग वैली में वाक़या खामोश वाटरफॉल कुदरती हसीन नज़ारों से माला माल है। यहाँ पर आने वाले लोगों के दिलों को अपनी तरफ मोल लेती है। कैमरामैन फैसल मालिक के साथ रमीज हुसैन खान, GTV न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।